हेलो फ्रेंड्स, अभी हम देख रहे हैं डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, एसक्यूएल, पीएलएसक्यूएल, माईएसक्यूएल। डीबीएमएस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी क्या? तो ये स्टूडेंट को बहुत सारे मालूम नहीं होता है, तो इसलिए हम डिटेल में बता रहे हैं डीबीएमएस क्या है। दैट इज ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो पहले तो डेटाबेस क्या है? तो जहाँ पे आप डेटा रखोगे तो उसको हम कहते हैं डेटाबेस। तो वो परमानेंट स्टोर होता है, जैसे हार्ड डिस्क है। तो किसी भी जगह आप डेटा रखते हो तो उसको कहते हैं डेटाबेस। अभी डेटा किसे कहेंगे? जैसे आप बैंक में हो तो बैंक का एग्जांपल लेते हो तो अकाउंट नंबर, उसके अंदर कितना बैलेंस है, किसका कितना अमाउंट है, कस्टमर का नाम क्या है, कस्टमर का अकाउंट नंबर क्या है, ये डिटेल जहाँ स्टोर होती है दैट डेटा। तो जो भी इंफॉर्मेशन है तो ये डेटा हो गया। तो डेटा कहाँ पे स्टोर है? परमानेंट स्टोर चाहिए तो उसको कहते हैं डेटा बेस में स्टोर चाहिए। और डेटा बेस में स्टोर करना, वहाँ से रिट्राइव करने के लिए जो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, एंड दैट इज उसके कुछ रूल्स के सबको मिला के हम कहते हैं डीबीएमएस, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अभी डेटाबेस क्यों लगता है? डेटाबेस का बेसिक रूल क्या है? तो देखो यहाँ पे एक छोटी फिगर बताइए, जिसमें हमने बताया एक फॉर्म भर रहे हो आप। अगर आप गूगल पे हो और आप ईमेल अकाउंट के लिए फॉर्म भर रहे हो, तो वो जो फॉर्म भर रहे हो तो उसका जो डेटा है वो रिक्वेस्ट से, क्लाइंट से सर्वर पे जाएगा और सर्वर से डेटाबेस में जाएगा। डेटाबेस में वो स्टोर हो रहा है एज ए, आपका पूरा डिटेल स्टोर हो रहा है। तो कहाँ स्टोर हो रहा है? वो परमानेंट स्टोरेज में हो रहा है, तो ये है डेटाबेस। तो यहाँ वो किस फॉर्मेट में? तो यहाँ तो वो टेबल फॉर्मेट में यानी रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। तो वो डेटाबेस शब्द आ गया। और इसको जो मैनेजमेंट के लिए, मतलब यहाँ से डेटा इंसर्ट करके रिट्राइव करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए, दैट इज अ डीबीएमएस के कंसेप्ट के वो फॉलो करना चाहिए, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी दूसरा शब्द है आरडीबीएमएस क्या है? तो पहला तो शब्द आ गया डीबीएमएस क्या है। दूसरा शब्द है आरडीबीएमएस, दैट इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डीबीएमएस के तो बहुत सारे मॉडल थे, जैसे नेटवर्क मॉडल, हायरार्की मॉडल और रिलेशनल मॉडल। ऐसे अलग अलग मॉडल बनाए गए थे डीबीएमएस के अंदर डेटा के लिए। तो उसमें से बाकी के दो मॉडल से ज़्यादा सुपीरियर रहा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। वो जो मॉडल है उससे बना आर डी बी एम एस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें प्राइमरी की, फॉरेन की, टेबल, रिलेशन, एट्रीब्यूट्स, ये सभी हम सीखेंगे। तीसरा शब्द है एसक्यूएल क्या है? दैट इज अ स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। आपका जो डेटा आप इंसर्ट करते हो डेटाबेस में, जैसे यहाँ से इंसर्ट कर रहे हो तो यहाँ टेबल बनाना चाहिए। तो टेबल बनाने के लिए क्यूरी है क्रिएट टेबल, तो वो आती है दैट इज अ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से, डीडीएल से। दूसरा फिर उसमें आप इंसर्ट करोगे डेटा, तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल। अपडेट करोगे, फिर सेलेक्ट करोगे, दैट इज डीक्यूएल। तो ये सब जो क्यूरीज है, डीएमएल, डीडीएल, डीक्यूएल, डीसीएल, तो उसके अलग अलग क्यूरीज को यूज करना, ये सब आता है आपका एसक्यूएल के अंदर, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। क्रिएट टेबल से लेकर इंसर्ट वैल्यू, अपडेट और सेलेक्ट, ये सभी क्यूरीज हम सीखेंगे एसक्यूएल के अंदर। तो जो भी क्यूरीज आती है तो उनको एसक्यूएल कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। अभी ये क्यूरी जो है वो एक एक क्यूरी होती है, एक एक स्टेटमेंट होता है। वो स्टेटमेंट का अगर कोई प्रोग्राम बनाना है जिसको हम बोलते हैं पीएलएसक्यूएल, तो पीएलएसक्यूएल के अंदर क्या है, एसक्यूएल तो आना चाहिए ही, प्लस उसके अंदर छोटे छोटे प्रोग्रामिंग के लॉजिक हमको आना चाहिए। तो थोड़ा सी आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल, स्विच केस, ऐसी प्रोग्रामिंग आपको मालूम चाहिए। तो ये पीएलएसक्यूएल आप समझ जाओगे। अभी सवाल है ओरेकल है, मायस्क्यूएल है और एसक्यूएल सर्वर है, ये क्या है? तो ये जो भी आपने सीखा डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, एसक्यूएल, पीएलएसक्यूएल, तो इसमें से एसक्यूएल, पीएलएसक्यूएल एक्चुअली प्रैक्टिकल क्यूरीज है जो रन जहाँ होती है, वो सॉफ्टवेयर जिसके अंदर ये सभी यूज हो रहा है, तो उसके लिए वो सॉफ्टवेयर जो है उसको कहते हैं मायस्क्यूएल या ओरेकल या एसक्यूएल सर्वर। तो अलग अलग कंपनीज के वो सॉफ्टवेयर्स हैं, तो जो अप्लाई करना एक्चुअली हमें सीखना है। तो पहला शब्द डीबीएमएस, दूसरा आरडीबीएमएस, तीसरा एसक्यूएल, पीएलएसक्यूएल और फिर मायस्क्यूएल या फिर ओरेकल या फिर एसक्यूएल सर्वर। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पहला डेटा क्या है, फिर डेटा कहाँ रखेंगे,
डेटा डेटाबेस में रखेंगे, डेटाबेस में रखा हुआ डेटा को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है क्रिएट इंसर्ट अपडेट के लिए, तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करेंगे। और उसमें से अलग अलग मॉडल थे, जैसे नेटवर्क मॉडल, हायरार्की मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल। तो वो जो आर है दैट इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें प्राइमरी की फॉरेन की शब्द हम सीखेंगे। आगे क्यूरीज आएंगे, तो क्यूरीज है क्रिएट टेबल, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, तो ये एसक्यूएल। और उसके कुछ प्रोग्राम हम सीखेंगे, तो कर्सर, ट्रिगर, प्रोसीजर, फंक्शन, ये सब इसके अंदर आएगा। एंड दैट इज नथिंग बट द पीएलएसक्यूएल। और ये सब जिन अलग अलग सॉफ्टवेयर, अलग अलग कंपनी के सॉफ्टवेयर के अंदर आप रन करोगे ये कंसेप्ट, दैट इज माई एसक्यूएल या फिर ओरेकल या फिर एसक्यूएल सर्वर। तो ये सब हम सीखने वाले हैं। दैट इज नथिंग बट द पूरा इसको बैक एंड हम कहते हैं, एंड दैट इज द बैक एंड प्रोग्रामिंग। तो अभी हमने धीरे धीरे हम सीख रहे हैं। सो व्हाट इज द डेटाबेस? पहले तो डेटा कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ फैक्ट्स और स्टेटमेंट्स दैट मे हैव बीन कलेक्टेड, स्टोर्ड, प्रोसेस्ड और एंड मैनिपुलेटेड। मतलब उसको चेंज कर सकते हो, टेबल क्रिएट कर सकते हो। तो ये सब करने के लिए वो जो लगता है दैट इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसमें रो डेटा ये सब प्रोसेस होता है। डेटाबेस किसको कहते हैं? इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड इनटू, that is integrated tables of data and specifications of data objects descriptions। तो ये डेटाबेस शब्द आ गया। फिर डीबीएमएस क्या है? दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है ये? ऐसा एक सॉफ्टवेयर की जो क्या है, can be an complex, extremely complex set of software programs that contains the organization, storage and retrieval of data। मतलब डेटा क्रिएट करना, ये सब ऑपरेशन, सॉफ्टवेयर रखना, डेटा निकालना, ये सब डीबीएमएस के अंदर आता है। सो व्हाट इज ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे बताया गया है। और उसके फायदे क्या क्या मिले हमें। बट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आने के पहले क्या था? तो कन्वेंशनल फाइल सिस्टम था। तो क्या है फाइल सिस्टम? देखो, आपका जब भी डेटा आप स्टोर करते थे, तो पहले यहाँ तो टेबल बताया है, बट टेबल मतलब डेटाबेस ओरेकल है, माइस्क्यूएल आने के पहले क्या यूज करते थे? तो यहाँ पे डायरेक्टली हार्ड डिस्क होती थी। तो हार्ड डिस्क में डायरेक्टली फाइल में आप डेटा स्टोर करते थे और फाइल से डेटा लेते थे। तो उसके जो प्रॉब्लम है, तो क्या प्रॉब्लम है वो बताया गया है। तो स्टोर डेटा इन्हें परमानेंट सिस्टम फाइल्स में रखते थे, और डेटा रिडंडेंसी का प्रॉब्लम उसमें होता था। मतलब डेटा का रिपीटेशन बहुत बार होता था, डेटा एक्सेस करना थोड़ा डिफिकल्ट था, और आइसोलेट अलग अलग जो फाइल होते थे वो एक दूसरे से आइसोलेट होते थे, एक दूसरे में रिलेशन डालना मुश्किल था। तो इसलिए इंटीग्रिटी प्रॉब्लम, मतलब एक साथ सब लेना, ये प्रॉब्लम थे। तो ये किसके प्रॉब्लम है? ये सब जो प्रॉब्लम बताए गए हैं, दैट ऑल प्रॉब्लम्स आर द कन्वेंशनल फाइल सिस्टम। मतलब डीबीएमएस आने के पहले क्या था? तो फाइल हैंडलिंग था। तो सिंपल फाइल हैंडलिंग के जो प्रॉब्लम है वो यहाँ बताए गए हैं। आइसोलेशन मतलब दो अलग अलग फाइल, अलग अलग, उनमें कोई रिलेशन नहीं बता सकते थे। इसको ही हम इंटीग्रिटी प्रॉब्लम बोल सकते हैं। एटोमिसिटी प्रॉब्लम होते थे, और कॉन्करेंट एक्सेस अनोमलीज, मतलब एक साथ डेटा आप नहीं ले सकते थे अलग अलग फाइल्स। सिक्योरिटी के इश्यूज थे। ये सभी प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए हैं डीबीएमएस के अंदर। इसमें रिडंडेंसी रिड्यूस हो गई है, डेटा शेयर कर सकते हैं, सिक्योरिटी अच्छी मिली है, इंटीग्रिटी ये सब हो चुकी है। These all are what advantages of the DBMS। तो यहाँ पे आपको मालूम चाहिए what are the advantages of DBMS over the conventional file system। तो ये सब करने के लिए उन्होंने DBMS में क्या क्या एक आर्किटेक्चर बनाया है। तो आर्किटेक्चर के अंदर देखो 3 पार्ट है बेसिकली। यहाँ पे जहाँ एक्चुअली डेटा होता है, और ये डेटा जहाँ रखा है ये परमानेंट स्टोरेज होता है, और यहाँ अलग अलग ये यूजर बताए हैं। और ये यूजर मतलब जो भी आप एक्शन दोगे, तो वो एक्शन प्रोसेस करने के लिए जो इंजन है दैट इज डीबीएमएस, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक्चुअली सॉफ्टवेयर। तो उसमें क्यूरी प्रोसेसर है और ये स्टोरेज मैनेजर। तो नेवी यूजर क्या करेगा? जैसे जैसे बैंक में आप हो, तो वहाँ पे कोई अकाउंटेंट है, तो वो कंप्यूटर पे बैठा है, उसे सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, बट वो डेटा प्रॉपरली एंटर कर सकता है, डेटा के बारे में उसको मालूम है। ये एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, ये एक्चुअली प्रोग्राम बनाने वाले लोग हैं जो कुछ ये सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर सकते हैं। और यहाँ पे वो सोफिस्टिकेटेड यूजर्स, मतलब जो क्यूरी भी लिख सकते हैं, ऐसे लोग जो क्यूरी दे सकते हैं, क्यूरी चेंज कर सकते हैं। और ये जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब कौन होगा? जो अथॉरिटी देगा, मतलब डेटा को उसने एक्सेस करना चाहिए, यूजर कौन है, पासवर्ड क्या है,
तो ये कौन है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा? सिक्योरिटी के लिए है, किसको क्या अथॉरिटी देनी है, ये क्यूरी चेंज कर सकते हैं, और ये प्रोग्राम बनाने वाले लोग हैं। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर के लोग हैं, ये भी सॉफ्टवेयर वाला आदमी है, बट ये जो है नेव यूजर, ये नॉन टेक्निकल पर्सन है, जो सिर्फ कोई डेटा एंटर के लिए काम करेगा। तो ये जो डेटा है ये सब आया कहाँ पे? डीबीएमएस के अंदर, जहाँ पे प्रोसेस क्यूरी है, स्टोरेज प्रोसेसर क्यूरी प्रोसेसर होगा, स्टोरेज मैनेजर है। इसमें कुछ कंपाइलर है, इंटरप्रेटर्स है। कंपाइलर मतलब क्या करेगा? पूरा प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करेगा हाई लेवल टू लो लेवल में। इंटरप्रेटर क्या करेगा? लाइन बाय लाइन करता है। अब इसमें कुछ डीएमएल डीडीएल लिखा है। जो डीडीएल आपको मालूम, मैंने बताया जैसे टेबल क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज लगेगी। डीएमएल मतलब कुछ मैनिपुलेशन करना है डेटा पे, तो उसके लिए डीएमएल लगेगा। और यहाँ पे जो डेटा परमानेंटली स्टोर होगा, तो उसमें देखो क्या दिखाया है, डेटा की फाइल कहाँ पे स्टोर हो रही है, डेटा इन द फॉर्मेट ऑफ द फाइल है। फिर इन मतलब कुछ डेटा का इंडेक्सेस होंगे। स्टैटिस्टिकल डेटा मतलब उसमें मैक्सिमम कौन सा है, मीन क्या है, एवरेज कितना है। और डेटा डिक्शनरी मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा। तो इस तरह का पूरा ये परमानेंट स्टोरेज में हार्ड डिस्क में रहेगा। ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर और ये उसके यूजर। तो इसके डिटेल, इसका भी बड़ा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर इन डिटेल्स। तो आपको ये पूरी फिगर निकालनी है और उसमें हर पार्ट के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे हमने डीएमएल कंपाइलर के बारे में बताया है, दैट इज एम्बेडेड डीएमएल क्या है, डीडीएल डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर यानी लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा। और डीडीएल स्टैंड फॉर द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मतलब टेबल क्रिएट की थ्योरी नॉर्मली इसमें आती है। टेबल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज मतलब डेटा क्रिएट इंसर्ट करना, डेटा को इंसर्ट करना। फाइल मैनेजर, बफर मैनेजर क्या है, डेटा फाइल्स क्या है, डेटा डिक्शनरी। तो इस तरह की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको हर पार्ट के बारे में लिखनी है। तो यहाँ तक हमने क्या देखा है? सो व्हाट इज डी बी एम एस, व्हाट इज आर डी बी एम एस, व्हाट इज एसक्यूएल, एंड व्हाट इज पी एल एसक्यूएल, एंड देन माई एसक्यूएल क्या है, ओरेकल क्या है, और ये एसक्यूएल सर्वर क्या है। तो ये सभी चीज़ें हमने देख ली है। तो आगे के सेशन में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो दैट इज़ नथिंग बट द DBMS, RDBMS, and SQL, PL SQL, MySQL, Oracle, और SQL Server.